अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन भिंडी की बहुत ही मसालेदार सी ये रेसिपी, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, बहुत पसंद की जाती है। इसको हम नान और रोटी के साथ सर्व करते हैं, तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, लेकिन और यहाँ पे मैंने ली है 1 किलो भिंडी को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो उसको काट कर धूप में थोड़ा सा 15 मिनट के लिए रखा है। इससे जो इसमें लेस होती है वो ड्राई हो जाती है और ये बहुत अच्छी फ्राई होती है। और अब इसको मैं तकरीबन लाइट ब्राउन शेड आने तक फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि भिंडियों का कलर हमें चेंज नहीं करना। ये बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह से, और इसके टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जब हम इसको नेचुरली कलर में रखते हैं। तो इस सारी भिंडियों को मैं निकाल लूँगी बाहर। जब आप चिकन में यूज़ कर रहे हो भिंडी को, तो भिंडी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही रखना चाहिए, तो क्योंकि ये फिर मसाला बन जाता है, सारा घुल जाती है चिकन के साथ। तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो तो ये अच्छी लगती है। तो यहाँ पे 1 किलो भिंडी थी और उसमें मैंने आधा किलो प्याज को इस तरह से चॉप कर लिया था, और उसी ऑयल के अंदर मैं इसे शामिल करके प्याज को भी हम ब्राउन कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे प्याज को मैं तकरीबन लाइट शेड तक ब्राउन कर लिया है मैंने। और यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने इसमें अदरक शामिल किया है, और तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पाउडर शामिल किया है। आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं लहसुन इसमें। फ्रेश यूज़ करने से इसका जो लहसुन का टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो भिंडियों के ऊपर ओवर कम हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें पाउडर शामिल किया है। सुरख मिर्च 1 चम्मच डालेंगे, 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच मोटी मिर्च डालेंगे, और ये सब्ज़ मिर्च और प्याज टमाटर इसमें शामिल करेंगे, और इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, और इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी अब, और चिकन को भी इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको 15 मिनट के लिए हम कवर करके पका लेंगे, जिससे कि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। अब 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक कर लिया है, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से गल गया है चिकन। इसको हम फिर अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना भी इसमें पानी है हम इसको अच्छी तरह से ट्राई कर लेंगे, और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो अब चिकन मेरा भुन चुका है, और अब इसमें 2 चम्मच लेमन के शामिल कर देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसमें अब भिंडियाँ शामिल कर देंगे, और हल्के हाथों से आस्ता से हम इसको चिकन के अंदर मिक्स कर देंगे। और इसमें ज़ीरा और धनिया हम पिसा हुआ डाल देंगे ऊपर से, और इसको मिक्स कर देंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी भिंडी चिकन तैयार है, जो कि हम रोटी और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो अल्लाह सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।